तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। मेरा एक नया यूट्यूब चैनल बन चुका है जिसका नाम रीलोडेड गेमर है, तो फट से जाके उसे भी सब्सक्राइब करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मेरे इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और साथ ही साथ हम एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी आ चुका है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो वहां से जाकर उस इनवाइट को बॉल की तरह पकड़ लो और आ जाओ। चैट करेंगे बहुत सारी वहां पे। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, स्कूल में एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ होती है जो हर बच्चे को पसंद बिल्कुल नहीं आती है, और वो चीज़ है एग्जाम्स। सबसे पहले आता है तुम्हारे एग्जाम का सिलेबस, जिसमें अजीब अजीब चैप्टर्स होते हैं। जब भी तुम सिलेबस को देखते हो तब तो तुम्हें ऐसा लगता है यार ये चैप्टर तो पहले भी आ चुका है। खास करके PA2 में PA1 के चैप्टर तक आ जाते हैं इसमें। एक बार परीक्षा ले ली, कम पड़ गई क्या जो फिर से लेने की जरूरत पड़ गई भाई। अब PA1 में अगर तुमने उस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं की होगी, और PA2 में अगर तुमने उसमें बहुत सारी गलतियां की होंगी, तो फिर तुम्हें पाप लगेगा कि तुमने ये क्या सोच लिया था कि एक बार परीक्षा देने से रट जाती हैं चीजें। खैर, इसके बाद आती है डेट शीट। डेट शीट मुझे नहीं पता, मगर पागलपंती की तरह बनाई जाती है। कभी भी कितनी भी बढ़ सकती है। मानो अगर कंप्यूटर के एग्जाम में 5 छुट्टियां लिखी होंगी, तो सोशल साइंस के एग्जाम में सिर्फ 1 छुट्टी होगी। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें बच्चों को हाइप करना है। मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, एक बार अपनी मैम से पूछो कि भाई क्यों, आखिर क्यों कंप्यूटर में 5 छुट्टियां होती हैं और सोशल साइंस में सिर्फ 1। क्योंकि यार इस साल एग्जाम में मेरे को इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। मैथ्स के एग्जाम में कुल 7 चैप्टर्स थे, मगर 1 दिन की छुट्टी थी। और एग्जाम में आए 37 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पेपर के लिए, जिनमें से 10 तो अपलोड फाइल वाले थे। और टाइम पता है कितना मिलता है? 2 घंटे 30 मिनट। उल्टा पिछली बार हाफ ईयरली में तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था मैथ्स में। पता नहीं क्यों डेट शीट में लिखा हुआ था कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा मैथ्स में, मगर इस साल पता है क्या हुआ? 2 घंटे 30 मिनट का पेपर भी नहीं रखा इन लोगों ने, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर रख दिया। वाह। अब तुम लोग सोच रहे होगे 15 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है, मगर भाई अगर तुम एक स्टूडेंट होते होगे तो तुम्हें पता होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 37 में से 36 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव वाले आ जाते हैं ना, आखिरी वाला सब्जेक्टिव होना पुण्य है, और अगर वो सब्जेक्टिव नहीं हुआ तो पाप लगेगा। और वो सब्जेक्टिव भी बड़ा बड़ा होना चाहिए ना, सब्जेक्टिव भी बड़ा बड़ा होना चाहिए। वो 36 क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ 1 मिनट लगा एक क्वेश्चन पे, लेकिन फिर बाद में तुम्हारे तो पागल हो गए भाई। मतलब शुरुआत के 36 क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिनट लगता होगा तुम्हें, एंड का जो एक क्वेश्चन होगा वो इतना बड़ा होगा कि तुम्हें उसे करने में 1 घंटा लग जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा पेपर ही छूट जाता है। उसके बाद तुम अपने कमरे में जाओगे, 1-2 घंटे सुबकियाँ मार के रहोगे, उसके बाद बाहर आओगे और पूछोगे अपनी मम्मी से, मम्मी अगला एग्जाम किसका है। टीचर्स बोलेंगी कि अगर कंप्यूटर में 50 मार्क्स से कम आ गए तो तुम फेल हो जाओगे। एक लड़की जो तुम्हारे बगल में बैठती थी, उसके 39 नंबर आए, मगर क्या वो फेल होगी? ना। लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम मोहित है, उसके 49 नंबर आए,
क्या वो पास होगा? ना। वही तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चलती है यहाँ पे। एग्जाम करते हुए एक बच्चे के दिमाग में बस यही चलता है, अगर वो लड़का होता है तो, कि काश वो एक लड़की होता, उसे एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता। इसलिए लड़के वाले लोग, आज ऑरेंज सूट की खुशी में मैडी पिलाएगा ऑरेंज जूस। लोग जो एग्जाम देते हैं उनको सबसे ज्यादा दुख होता है एग्जाम देते हुए। एग्जाम तुम्हारे 20 दिन के होते हैं, मगर कंप्यूटर के एग्जाम में हर बार किसी न किसी तरह के रीजन की वजह से एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल जाती हैं। और फिर फ्रेंच का पेपर जो उसके बाद था, वो मैम बोलेंगी जो एक्स्ट्रा छुट्टियां मिली है उसमें फ्रेंच की तैयारी करो। मतलब सिर्फ 60 दिन की छुट्टियां जो लगातार है, उनमें तुम्हें 2 अलग अलग सब्जेक्ट करने हैं। सोशल साइंस और साइंस में भी कुछ ऐसा ही होता है। 3 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग दोनों में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तुम्हें 1 दिन की छुट्टी दी जाती है और तुम्हारे टारगेट बनाने पड़ते हैं। 1-1 घंटे में 1-1 चैप्टर याद करना है और उसका टेस्ट देना है। रिवीजन, एंड में जब रिवीजन करते हो तुम याद करते हुए, तभी तुम्हें सबसे ज़्यादा एहसास होता है कि तुमने कौन कौन सी गलतियां करी हैं। अगर तुम्हारी मैम तुम्हें समझा रही होगी कि तुमने ये गलती करी है, तो रिवीजन में अगर तुमने उसे गलत कर दिया तो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि एक बार समझाई हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है और हमें पाप लग जाता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, जैसा पेपर आता है वैसे करके आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो सुबकियां मार के रोते हैं, सिंपल। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एग्जाम के वक्त ना लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि वो भी लड़कों से ज़्यादा कम रोती हैं एग्जाम में। खैर, उसके बाद जब तुम्हारे एंड का एक पेपर बचा होगा, तब बच्चे कति पागल, तहस महस, ऊटिंग चल रही है। एकदम इतने पागल हो जाते हैं कि मानो बी आर अम्बेडकर उनसे मिलने जा रहा है, या फिर वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यही सोच सोच के जो भी तुम्हारा आखिरी पेपर होता है उसको तुम नाश कराते हो इस चीज़ की एक्साइटमेंट में कि भाई तुम्हारा आखिरी पेपर है, और फिर तुम फेल हो जाते हो। जैसा कि मैंने बोला, लड़कियां के अगर 39 मार्क्स भी आते हैं तो भी वो पास हो जाती हैं, मगर अगर लड़कों के 49 भी आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। हाँ, यही सच है भाई। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ये होता है या नहीं, मगर मेरे साथ मेरे पिछले स्कूल में तो यही हुआ था। मेरी तरफ घूर के मत देखो, मैं फेल नहीं हुआ था, मैं पास हुआ था। मेरा दोस्त था, इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे छल्ला। छल्ला के 48 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60, जिसकी वजह से वो फेल हो गया था। मगर उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था, इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे बोतल। नहीं, बल्ला नहीं, तकिया नहीं, पंखा। तो फिर पंखे के 39 मार्क्स आए, लेकिन फिर भी वो पास हो गई। और छल्ला, उसकी तो बुरी हालत, सुबकिया से रो रो के नाक पे जो इतना बड़ा दाना हो रखा था वो ही फूट गया था। गीला होके वो इतना ज्यादा हो गया था मानो गंगा का पानी उसके ऊपर बह गया हो। फिर एंड में जाकर मैम उसे शांत कराएंगी, तसल्ली देंगी, उसके बाद अपनी सीट में जाके बैठ जाएंगी। बस फिर हो जाते हैं पेपर खत्म, और उसके बाद होती है बच्चा पार्टी। पता नहीं ये क्यों होता है, मगर जब भी पेपर खत्म होते हैं एक दूसरे को लोग CID कहते हैं, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन इंडिपेंडेंस डे। नहीं, सोचते तो ऐसे हैं मानो एग्जाम के वक्त इन्हें रेलिंग से बांध दिया हो।
सफरेज मूवमेंट चल रही है यहाँ पे। तो सीआईडी होता है जैसे ही तुम अपने घर पहुंचते हो, तुम अपने मम्मी पापा से कपड़े उतारने से पहले क्या बोलते हो? मम्मी एग्जाम खत्म हो गए, मॉल ले जाओ ना। फिर तुम्हारी मम्मी कहेंगी, बेटा अभी पापा को काम है, अभी नहीं चलना, ठीक है कल चलेंगे। और कल जब तुम जाते हो उनके पास पूछने, तब वो कहती हैं, बेटा आज हमें कहीं और जाना है, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। उसके बाद तुम्हारा दिल तो ऐसे टूटता है मानो कंचर टूट गए हो। कंचे खेलने से बेहतर जितने टूटते हैं, उससे ज्यादा बेहतर तो तुम्हारा दिल टूट जाता है ये सुन के। इतनी मेहनत करी सिर्फ दिल तोड़वाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के पास ये होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी पापा से टॉय मांगते हैं एग्जाम में पास होने के लिए। अजीब है, मगर मैं इनमें से एक हूँ भाई। और मैं मांगता हूँ तो मिलता भी है। और पता है कैसे टॉय मिलते हैं? छर्रे वाली गन, प्लास्टिक वाला तीर कमान और 20 रुपए वाला थानोस का गॉन्टलेट। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। वैसे अगर तुमने लाइक किया होगा तो जिंदा हो तुम। अगर सब्सक्राइब किया होगा मेरे इस चैनल को और मेरे दूसरे चैनल को जिसका नाम रीलोडेड गेमर है, तो फिर जिंदा हो तुम। और अगर इस वीडियो को अपने मम्मी पापा को शेयर किया है तो जिंदा कैसे हो तुम। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली